हेलो बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का द्रोड़ स्कूल में। बच्चों, आज का यह वीडियो पढ़ाई से कुछ अलग पर एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है कि तुक्का कैसे लगाएं। वैसे इस वीडियो को बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, पर बच्चे के छोटे होते हैं, समझ नहीं पाते, उनको जो क्वेश्चन नहीं आते होते वो छोड़ के आ जाते हैं। छोड़ने का फायदा यहाँ है नहीं, क्योंकि माइनस मार्किंग है नहीं, तो कुछ भी नहीं आ रहा है। जब लास्ट समय बचा हुआ है आपका, तो कुछ ना कुछ टिक लगा के आइए। अगर वो गलत, अगर मान के चलिए आपने छोड़ दिया तो नंबर तो मिलने वाले नहीं है। मान के चलिए सभी गलत भी हो गए तो भी उतना ही नंबर नहीं मिलने वाले। तो लास्ट समय में अगर आप उस पर तुक्का लगा देते हैं कुछ ना कुछ ट्रिक से, अभी हम आपको ट्रिक बता देंगे किस तरीके से आपको तुक्का लगाना है लास्ट में। ऐसा नहीं कि स्टार्टिंग से तुक्का लगाते हुए चलना है, ठीक है। तो लगा दिया तो हो सकता है वो सही हो जाए, तो आपको नंबर ही मिलेंगे। छोड़ने पर भी उतना ही कटेंगे, गलत होने पर भी उतने कटेंगे, क्योंकि माइनस मार्किंग नहीं है। तो ध्यान से सुनिएगा, ऐसा हम आपको नहीं बोल रहे हैं कि आप तुक्का लगाइए। स्टार्टिंग में पैटर्न आपको बताऊंगा किस तरीके से आपको सॉल्व करते चलना है। बहुत ही अच्छे से एग्जाम्पल देके समझाऊंगा कि कैसे मतलब तुक्के का महत्व है, क्योंकि माइनस मार्किंग है नहीं। यहां पे अपने पास 80 क्वेश्चन होते हैं, तो पूरे 80 के 80 हमको सॉल्व करके आने हैं। पूरे 80 के 80 ओएमआर शीट में जो गोले हैं पूरे आपको भर के आने हैं, कंप्लीट करने हैं, ठीक है। तो आप सभी वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए। मैं अभी एग्जांपल के साथ सब कुछ आपको समझाना स्टार्ट करता हूं, तो बिल्कुल आप सभी ध्यान से देखिएगा। चलिए देखिए, दो बालक थे, ठीक है। इसका नाम क्या है? अमन, ठीक है। इसका नाम है अभय। दोनों ने साथ में कोचिंग की, साथ में पढ़ाई की, साथ में नवोदय विद्यालय की तैयारी की दोनों ने, ठीक है। समझ रहे हैं ना? एक का नाम क्या है? एक का नाम है अमन और एक का नाम है अभय। दोनों ने साथ में तैयारी की, दोनों ने एग्जाम दिया, दोनों साथ में। हमेशा नंबर उनके समान आते थे। क्या थे? नंबर समान आते थे हमेशा। कि इसके 98 आए तो इसके भी 98 नंबर, इसके 95 आए, दोनों के नंबर समान आते थे। अब दोनों एग्जाम हॉल में गए, ठीक है। ये क्या था, जितना आता था उतना ही क्वेश्चन सॉल्व करता था। जो अभय था वो जितने क्वेश्चन आते थे उतना ही सॉल्व करता था, लेकिन अमन क्या है, खुद से दिमाग लगाने का ट्राई करता था या कुछ ना कुछ मेथड लगाता था किस तरीके से सॉल्व किए। दोनों को जब पेपर आया क्वेश्चन हॉल, जब उनके पास क्वेश्चन हॉल में उनके हाथ में पेपर आया, दोनों सॉल्व करें। बहुत सिंपल पेपर था। देखिए अब बारी आई किसकी? मैथ्स की, ठीक है। पहले मैथ्स से स्टार्ट करते हैं। मैथ्स की तो दोनों 25 में 25, मतलब पूरे 25 नंबर लाए। 20 क्वेश्चन थे, पूरे 25 नंबर। इसके भी पूरे 25 आए मैथ्स में। अब बात करें मेंटल एबिलिटी, मेंटल एबिलिटी में पूरे 50 में 50 इसके भी आ गए, इसके भी 50 में 50। अब बारी आई लैंग्वेज की, तो लैंग्वेज में कितने क्वेश्चन होते हैं? 18 होते हैं 25 नंबर के। तो क्या हो रहे थे यहाँ पे? 2 क्वेश्चन इसके गलत हो रहे थे। कितने? 23 क्वेश्चन, लगभग 2 क्वेश्चन गलत, मतलब 22.5 नंबर ही आ पा रहे थे। और इसके क्या है? 2 क्वेश्चन मतलब 2.5 नंबर के क्वेश्चन गलत हो रहे थे, ठीक है। इसने के, ठीक है, ऐसा हो रहा था। और सेम टू सेम इसका भी यही हो रहा था, क्योंकि दोनों ने पढ़ाई साथ में की, दोनों को सब कुछ नॉलेज दोनों का समान था। तो अब क्या हुआ? इसके भी 2.5 नंबर के क्वेश्चन गलत हो रहे थे, यानी उसने अभी फील नहीं किए थे। स्टार्टिंग क्या ऐसे जो नॉर्मल पहले क्या है, सिंपल क्वेश्चन करते गए, फिर मीडियम, फिर लास्ट में आके 2 क्वेश्चन पे अटक गए दोनों हिंदी के, ठीक है। तो अब क्या हुआ? इस अभय ने सोचा कि मुझे जो नहीं आता मैं उसको टिक नहीं लगाऊंगा, क्योंकि जो नहीं आता उसको टिक लगाने का क्या ही मतलब, उस पर गोला भरने का, ओएमआर शीट भरने का कोई मतलब नहीं। उसने 2 क्वेश्चन छोड़ दिए, 2 क्वेश्चन छोड़ दिए। अब क्या किया अमन ने क्या किया? 2 क्वेश्चन उसको नहीं आ रहे थे, फिर भी उसको, अमन और अभय दोनों को पता था कि माइनस मार्किंग नहीं है, ठीक है। अब इसने क्या किया? 2 क्वेश्चन छोड़ दिए, 2 क्वेश्चन छोड़ दिए और बाकी सब सही थे, तो इसके नंबर आ गए 97.5, ठीक है। 97.5 नंबर आ गए। 2 क्वेश्चन उसे छोड़ दिए, मतलब ओएमआर शीट में फील ही नहीं किया गोला, क्योंकि उसको आ ही नहीं रहा था। अब अमन ने क्या किया? अमन ने सोचा मुझे 2 क्वेश्चन समझ नहीं आ रहे हैं, तो क्या किया जाए? इसमें माइनस मार्किंग तो है नहीं, मैं कुछ ना कुछ करता हूं, इसमें तुक्का लगाने का प्रयास करता हूं, ठीक है। कुछ नहीं आ रहा है, बाकी क्वेश्चन मेरे सही है, मैंने बहुत अच्छे से थी, तो 2 क्वेश्चन अगर मैं नहीं भी बनाता हूं, जैसे मान लीजिए नहीं बनाएंगे तो नंबर तो कटना ही है, गलत भी बना देंगे लास्ट में तो आपको नंबर मिलने के चांस है। गलत बना दिए तो नंबर कट जाएंगे, और नहीं किए तो भी नंबर कटने हैं। तो कहीं तुक्के से कहीं सही तो ना हो जाए, अपना आंसर सही हो जाए तो अच्छी बात है। तो उसने क्या किया? दोनों 2 ऑप्शन थे उसमें से तुक्का लगा दिया। एक उसका सही हो गया, एक सही हो गया, गलती से एक सही हो गया। तो कितने नंबर आ गए उसके? देखिए एक ही क्वेश्चन गलत हुआ तो 98.75। मान चलिए इसके दोनों क्वेश्चन गलत हो जाते तुक्के वाले, तो इसने तो छोड़े थे तो इसके भी 97.5 आए, इसके दोनों गलत होते तो भी इसके 97.5 नंबर आते, तो दोनों उसकी स्थिति में बराबर थे। इसने क्या हुआ? तुक्का लगा दिया, तो एक आंसर क्या हो गया? क्या हो गया? सही हो गया गलती से, तो इसके नंबर बढ़ गए। अब यहां पे तो तुक्के लगाने के लिए आपको ये पैटर्न फॉलो नहीं करना है कि आंख बंद के आप
आंख बंद कर लिया और आपने तुक्का लगाया जा रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है आप सभी को, ठीक है। मैं पैटर्न समझाऊंगा, बस आपको एक एग्जांपल दिया कि किस प्रकार तुक्के का महत्व बच्चों के लिए बढ़ जाता है जब माइनस मार्किंग नहीं होती। पहले क्या पैटर्न फॉलो करना है आप सभी को, पहले समझते हुए चलना है। पहले मैं आपको सही चीज बताऊं, देखिए पहले स्टार्टिंग सिंपल क्वेश्चन। टोटल कितने क्वेश्चन होते हैं? 80 क्वेश्चन। सिंपल क्वेश्चन बनाइए, सिंपल क्वेश्चन पूरे सॉल्व कीजिए और इसको क्या करना है आपको, यहाँ गोले से काले या ब्लैक बॉल क्या है, बॉल पेन से आप सभी कर लेंगे, ठीक है, कंप्लीट किए। इसके बाद जो मीडियम क्वेश्चन उस पे आएंगे, तो मीडियम क्वेश्चन को भी आप समय देंगे, जो क्वेश्चन बनते जा रहे हैं उसको टिक करके आगे बढ़ना है आप सभी को, ठीक है। इसका मीडियम क्वेश्चन आपने किया, यहां पे कर लिया। अब बारी आई हार्ड क्वेश्चन। हार्ड क्वेश्चन में भी हो गए, कुछ क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे जब दोबारा देखेंगे। अब बच जाएंगे लास्ट में कुछ क्वेश्चन जो लास्ट तक आपसे बनेंगे नहीं, दिमाग लगा रहे हैं लेकिन कुछ समझ नहीं आ रहा है, अब क्या करें? उनको छोड़ के आना है क्या? नहीं, बिल्कुल छोड़ना नहीं है, उसमें कुछ ना कुछ आपको लॉजिक लगाना है। वही तरीका मैं बताऊंगा आपको कि तुक्का किस प्रकार लगाना है, क्या तुक्का स्टार्टिंग में ही लगाना है या बीच में लगाना है या लास्ट में लगाना है, मैं सब कुछ आपको बताते हुए चलूंगा, ठीक है। अब मैं आपको बता दूं कि तुक्का लगाने की जरूरत क्यों पड़ रही है, आपको ये बताइए कि तुक्का लगाने की जरूरत कब पड़ती है, ठीक है, बताइए कब पड़ती है। एक तो पहला देखिए आप सभी, लास्ट टाइम में जब कुछ नहीं बन रहा हो, लास्ट टाइम में, ठीक है, लास्ट टाइम में जब कुछ नहीं बन रहा हो तुक्का लगाने की जरूरत पड़ती है। दूसरा है, इसलिए तुक्का लगाते हैं क्योंकि माइनस मार्किंग नहीं है ना, यहां माइनस मार्किंग नहीं है। मान चलिए आप गलत भी कर देते हैं तो आपके नंबर एक्स्ट्रा नहीं कटेंगे, केवल आपने अटेम्प्ट नहीं किया, गोला नहीं किया या फिर गलत किया, अब दोनों बराबर हो जाएंगे, लास्ट कंडीशन। तो तुक्का लगाने की जरूरत का लास्ट टाइम में पड़ती है। अगर आपसे नहीं बन रहे तो माइनस मार्किंग नहीं, इसलिए हम तुक्का लगाते हैं। साथ में देखिए, हमको क्वेश्चन छोड़ना नहीं है एक भी, पूरे 80 क्वेश्चन में हमको क्या है, OMR शीट फिल करके आनी है, तो हमको एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, ठीक है। यहां पे मैं लिख रहा हूं, आप देखते जाइए, क्वेश्चन हमको छोड़ना नहीं है, क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, समझते जाइएगा पॉइंट्स ना। इसके बाद क्या है, निगेटिव मार्किंग नहीं है, जब कुछ ना आए तब, कब? जब कुछ ना आए तब, जब कुछ ना आए तुक्का लगाने की जरूरत देखिए इन कंडीशन पे पड़ती है। लास्ट टाइम में तुक्का लगाने की जरूरत पड़ेगी, माइनस मार्किंग नहीं, इसलिए तुक्का लगाने की जरूरत लास्ट में, क्योंकि नहीं बन रहा है तभी तो आप तुक्का लगाएंगे ना, नहीं तो फिर बन जाएगा तो फिर कोई बात ही नहीं होगी। क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, याद रखना है, पूरे 80 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आना, छोड़ना नहीं है। फिर देखिए, जब कुछ ना आए तब हम क्या है, तुक्का लगाने का ऑप्शन बिल्कुल आप कर सकते हैं लास्ट समय में, ऐसा नहीं कि स्टार्टिंग में, क्योंकि हमने आपको बहुत अच्छे से सब कुछ पढ़ा दिया है, सब कुछ आपसे बनेगा, लेकिन हो सकता है लास्ट समय में आप रिकॉल नहीं कर पाए, तो आप उसको छोड़ के नहीं आना है, कुछ ना कुछ पढ़ना है। ट्रिक भी बताऊंगा आपको कैसे आप तुक्का लगा सकते हैं, किसी क्वेश्चन का आंसर किस प्रकार आप दे सकते हैं, ठीक है। देखिए, तुक्का लगाने से पहले क्या करें, जैसे आप डायरेक्ट, जैसे नहीं बन रहा है तो डायरेक्ट तुक्का नहीं लगाना आपको, उसके पहले का भी तो प्रोसेस है, समझना है कि तुक्का लगाने से पहले आप क्या कर सकते हैं। मैं आपको बताऊंगा, आप ध्यान से सुनिएगा, डायरेक्ट आपको तुक्का नहीं लगा देना है, इतना भी तेज नहीं रहना कि सीधा आप तुक्का लगाने बैठे। लास्ट के 5 से 10 मिनट में नहीं समझ आ रहा है तब ट्राई कीजिए, कि नहीं आ पा रहा है रिकॉल करना है बार बार, कहीं वो चीज याद आ जाएगी मैंने कभी वो चीजें पढ़ी थी, ठीक है। देखिए, पहले कीजिए, तुक्का लगाने से पहले क्या करें, जो भी क्वेश्चन नहीं बन रहा है रिमूव क्या करना है आपको, ऑड क्वेश्चन, ऑड ऑप्शंस। ऑड ऑप्शन मतलब सबसे जो अलग ऑप्शन है, ठीक है, सबसे अलग टाइप से जो आपको अलग लगे उसको रिमूव कर दीजिए। यहां से हमने रिमूव कर दिया, ठीक है। अब क्या करेंगे आप सभी बताइए, अब करना है ऑप्शन को, देखिए जैसे कुछ नहीं बनते तो क्या कीजिए, जो अपने ऑप्शंस होते हैं, ऑप्शंस को क्वेश्चन में पुट करके देखें, आंसर ऐसे भी तो आ सकते हैं ना, रख कर चेक करें। जैसे मैथ्स के क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहे हैं, ठीक है, मैथ्स के क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं तो कई बार क्या होता है, डायरेक्ट फॉर्मूला याद नहीं आता है, नहीं बनता, तो क्या कीजिए, ऑप्शन को रख के देखिए ना, वहां ऑप्शन से ही कई बार पता चल जाता है। जैसे कि अब मैं आपसे बोलूं कि मैं आधे घंटे में 20 पेज पढ़ाई करता हूं, आधे घंटे में मैं 20 पेज पढ़ाई करता हूं, अब आपसे पूछा जाए कि मैं 15 मिनट में कितने पेज पढ़ाई करूंगा, अगर ऑप्शन में रहे 25 50, तो 25 50 तो आ ही नहीं सकता, क्योंकि मैं आधे घंटे में जब 20 पेज पढ़ता हूं तो आधा समय आधा किया गया, तो जो पेजेस की संख्या कम होगी ना, ज्यादा थोड़ी होगी, तो ऐसे भी दिमाग आप नॉर्मल लगा सकते हैं, ठीक है। तो यहां पे क्या बताया मैंने, ऑप्शन को क्वेश्चन में रख कर चेक करें, जो भी जैसे फॉर्मूला से आ रहा है तो सिंपल सा आप रख के चेक करेंगे तो भी आपके आने की संभावना है, ठीक है। रिड्यूस ऑप्शन, क्या करना है आपको, रिड्यूस ऑप्शन करना है।
रिड्यूस करना है ऑप्शन को। जैसे कि ऑप्शन, जैसे आपके पास 4 ऑप्शन रहते हैं तो ट्राई करना है कि उसमें से दो ऑप्शन निकाल दें, 2 ऑप्शन आप निकाल दें कि ये ऑप्शन नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, इन दोनों में से कोई एक होगा। ऐसे तक पहुंचे ना कि आपके पास 1 2 3 4 है, आपने किया जय माता दी और ABCD किसी भी मार दिया, ऐसा नहीं ना। रिड्यूस कम करने की कोशिश करें कि ऑप्शन कम हो जाए उसमें से। जैसे 2 में अब देखिए आपके पास A और B है, A और B में एक चुनना ज्यादा आपके लिए सिंपल होगा, या फिर A B C और D इन चारों में से एक, 2 में से एक चुनना ज्यादा सिंपल है ना। तो ठीक है, वो कम से कम ऑप्शन आपको करने का प्रयास करना है, जो गलत है उसको निकालते हुए जाना है, अपने हिसाब से दिमाग लगाना है आप सभी को। ठीक है, इजी क्वेश्चन में आपको ज्यादा सोचना नहीं है। क्या होता है कई बार इजी क्वेश्चन में नहीं थिंकिंग नहीं करना है। इजी क्वेश्चन देखिए क्या होता है, कई बार एकदम इजी क्वेश्चन आ जाता है तो आपके मन में लगता है इतना इजी क्वेश्चन कैसे आ सकता है, ये क्वेश्चन कैसे पॉसिबल, इसमें आप ज्यादा दिमाग लगाने लगते हैं कि इसका आंसर कुछ और होगा, इतना सिंपल क्वेश्चन कैसे दिया जा सकता है। ऐसा नहीं सोचना, नॉर्मल जब दिख रहा है जो आंसर है सीधा लगा के आगे बढ़िए। ठीक है, तो इजी क्वेश्चन में आपको ज्यादा सोचना नहीं है। ठीक है, इमेजिन करने की कोशिश करें, इमेजिन करने की कोशिश करें कि जो आपने पढ़ा था कहीं वही चीज तो नहीं है, या कुछ चीजें भूल रहे हैं आप। जैसे आयत का परिमाप क्या होता है, 2 गुणित लंबाई धन चौड़ाई होता है, तो आप ट्राई करने की कोशिश करें, आपको याद नहीं आ रहा है 2 गुणित लंबाई धन चौड़ाई है या लंबाई गुणित चौड़ाई है, तो रिकॉल करने, इमेजिन करने की कोशिश कीजिए, हमने इसे पढ़ा था तो आपको याद आ सकती हैं चीजें। ठीक है, इमेजिन करने की कोशिश करें, इमेजिन करने की कोशिश करें, ट्राई यहां पे लिख दे रहा हूं, आप समझ जाइएगा। ठीक है, इमेजिन करने की कोशिश करें। देखिए कई बार क्या होता है, आपका जो आंसर होता है, आंसर आपकी जुबान पे होता है, इमेजिन करें, सोचें उसको। ठीक है, क्या होता है जुबान पे आंसर होता है लेकिन आप बता मतलब दिमाग में नहीं आता, मतलब सब कुछ जुबान पे रहता, सीधा आंसर बता। जैसे ही आप देखिएगा एग्जाम हॉल से निकले तुरंत आंसर याद आ जाता है, ऐसा होता है बहुत लोगों। ठीक है, तो नॉर्मल ज्यादा आपको टेंशन नहीं लेना है। मॉक टेस्ट आप सभी ने सॉल्व किए हैं, डायरेक्ट वो भी समझिए मॉक टेस्ट ही है, अच्छे से एग्जाम दीजिएगा आप सभी। इमेजिन करना है कि वो चीज हमने कहाँ पे पढ़ी थी, जुबान पे होता है आंसर, धीरे से आ जाएगा आपके जुबान पे, मतलब वो तो दिमाग में भी आ जाएगा, बस अच्छे से आप सभी आपको सोचना है। ठीक है, तो ये बात हो गई कि तुक्का लगाने से पहले आप सभी को क्या करना है। ठीक है, अब इसके बाद देखें हम कि तुक्का किस मेथड से लगाएं। सबसे जरूरी चीज, तुक्का किस मेथड से या किस प्रकार के क्वेश्चन में लगाएं। देखिएगा किस मेथड से लगाएं। देखिए आप पूछेंगे कि सर तुक्का लगाने का भी मेथड होता है क्या। देखिए तुक्का लगाने का मेथड मतलब मैं आप लोगों के लिए बता रहा हूं कि आप लोग छोड़ के ना आए। सबसे जरूरी बच्चे ये करते हैं कि नहीं आ रहा छोड़ देते हैं, उससे कोई फायदा नहीं होगा। अगर फायदा होता तो हम आपको खुद बताते कि आपसे नहीं बन रहा है तो आप छोड़ दीजिए। जब फायदा नहीं है तो क्यों छोड़ना, आप सभी को समझना है पूरा। ठीक है, कि तुक्का किस मेथड से। देखिए एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड। अब आपसे पूछ लिया गया है कि वर्ग का क्षेत्रफल बताना है, आपको क्षेत्रफल बताना है। तो हमको पता है क्षेत्रफल, इतना तो पता होगा कि स्क्वायर मीटर में रहेगा, स्क्वायर सेंटीमीटर, जो भी चीज रहेगा यूनिट उसके साथ स्क्वायर रहेगा। अब ऑप्शन में आपके मीटर है, एक में सेंटीमीटर है और एक है स्क्वायर मीटर और स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, अब आप एक चीज समझेंगे कि आपसे पूछा क्या है, एरिया यानी क्षेत्रफल पूछा है, तो क्षेत्रफल हमेशा स्क्वायर मीटर सेंटीमीटर जो भी यूनिट है उसमें आएगा। तो ये 2 ऑप्शन आपने काट दिए। ठीक है, हम इन दोनों से कोई एक हो सकता है, यही है क्या है एलिमिनेशन मेथड। क्या है, एलिमिनेट करने की प्रयास कीजिए, अपने आप को ऑप्शन को रिड्यूस करना है, जो मैंने आपको अभी बताया। ठीक है, अब देखिए कई बार क्या होता है, क्वांटिटी का खेल आता है, ज्यादा और कम क्वांटिटी, क्वांटिटी का खेल। कई बार ऑप्शन में देखिएगा कि क्वेश्चन बहुत बड़ा लिखा होता है उसमें ठीक है, ऑप्शन क्या रहते हैं, 3-4 ऑप्शन रहते हैं, आपके पास 4 ऑप्शन हैं, उसमें से 3 क्वांटिटी बहुत बड़ी रहती है, एक उसमें छोटी रहती है। तो उसमें आप जैसे तुक्का लगाना है तो किसी नॉर्मल छोटी वाली पे लगा दीजिए। अगर तुक्का लगाने की बात आ रही है या फिर बहुत कम छोटी छोटी क्वांटिटी होती है तो उस समय अलग देख के आप लगा सकते हैं। एक होता है कि बहुत बड़ा क्वेश्चन रहता है, बहुत हार्ड रहता है, उसका आंसर क्या आता है, 0 या 1। आंसर क्या आता है, 0 या फिर 1। तो इस कंडीशन में 0 और 1 पे फोकस करें। ऐसे जैसे बड़ा सा क्वेश्चन उसमें एक में है 15, 18, 17, एक में 0, 0, 1। अब इस कंडीशन में समझ नहीं आ रहा, कुछ नहीं बन रहा है, तो 0 या 1 में आप ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, एक ऑप्शन ये रहता है आपका कि ऑल ऑफ द एबव। ठीक है, ऑल ऑफ द एबव, और क्या होता है अपना, एक होता है नन ऑफ दिस।
मतलब इनमें से कोई नहीं और उपर्युक्त तो सभी। तो ये चिन्हों का जो इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे उनका भी ध्यान रहे कि इस प्रकार के क्वेश्चन में आप उपर्युक्त तो सभी और आपका इनमें से कोई नहीं पे ध्यान दें जब नहीं बन रहा हो, क्योंकि हो सकता है उपयुक्त सभी और आपका इनमें से कोई नहीं गलत हो, लेकिन आपसे कुछ नहीं बन रहा है, उस कंडीशन की बात हो रही है। ठीक है, आपको अच्छे से पढ़ना है। पहले तो हम तो चाहेंगे आप पूरे के पूरे 100 को जो 100 नंबर मैंने 80 क्वेश्चन पूरे सॉल्व करें, पूरे नियम से, नॉर्मल, पहले सिंपल, मीडियम क्वेश्चन, फिर हार्ड क्वेश्चन, सब कुछ आ जाए, आपको तुक्का लगाने की जरूरत ही ना पड़े। ठीक है, लेकिन मान के चलिए जरूरत पड़ रही है, नहीं बन रहा है, बहुत बच्चों के केस में ऐसा होता है कि पूरे क्वेश्चन सबसे नहीं बनते, ये सच्चाई है। ठीक है, तो उस कंडीशन में आपको छोड़ के नहीं आना, याद रखिए ये बात, मेरी याद रखिएगा आप सभी। क्या होता है? सिमिलर टाइप के ऑप्शन। ठीक है, सिमिलर टाइप के ऑप्शन को देखना है आप सभी को। सिमिलर टाइप के ऑप्शन, ठीक है, मेथड में देखिएगा ऑप्शन जो है सिमिलर टाइप के लग रहे हैं, जैसे एक ऑप्शन बिल्कुल अलग है, मतलब बिल्कुल अलग ही है। ठीक है, और एक जैसे नॉर्मल क्या है, ऑप्शन 4 है, एक में लिखा है 0.1, 0.5, अचानक से यहां 15 लिखा हुआ है, फिर 0.7, ऐसे ऑप्शन है। ठीक है, तो देखिएगा सिमिलर टाइप से ऑप्शन है, सबसे अलग कौन सा, उस कंडीशन में आप उस पर टिक लगा सकते हैं। ठीक है, अगर तुक्के लगाने की जरूरत पड़ रही है तो कौन सा मेथड आप सभी अपनाएं, वही मैं आपको बता रहा हूं। अब देखिए आपके लिए अगला पॉइंट है कि तुक्का लगाते वक्त क्या गलती ना करें। सबसे जरूरी चीज है कि तुक्का लगाते वक्त क्या गलती, सबसे ज्यादा बच्चे क्या गलती करते हैं अभी देखिएगा, मैं आपको बताऊंगा, ध्यान से सुनिएगा। पहली गलती, सबसे बड़ी गलती बच्चे क्या करते हैं? ठीक है, पैटर्न को फॉलो करते हैं। ठीक है, पैटर्न फॉलो करते हैं। क्या करते हैं? पैटर्न को फॉलो करते हैं, यानी कि देखिएगा ए बी 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 सी 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 चला आ रहा है डी डी, तो आप ऐसा करेंगे, देखिए पहले ऑप्शन का ए हो गया, बी हो गया, ए हो गया, तो अब बोल रहे बच्चे 3 बार ए आया तो 3 बार बी लगा देते हैं। ठीक है, बी, फिर 3 बार सी कर देते हैं, फिर 3 बार डी कर देते हैं। ऐसा कुछ नहीं होता, याद रखिए, ऐसा बिल्कुल नहीं लगाना है। ठीक है, या फिर कुछ बच्चे ऐसा करेंगे, एक बार ए आ गया, एक बार बी आ गया, एक बार सी आ गया, डी, फिर से ए बी सी डी, फिर से ऐसा लगाते हुए चलते हमारे सभी। बिल्कुल ये पैटर्न तो तुक्का लगाने के लिए बिल्कुल फॉलो करना ही नहीं, याद रखना, करना ही नहीं है, याद रखिएगा। ठीक है, पैटर्न फॉलो नहीं करना है, और ब्लाइंड तुक्का नहीं लगाना है। ठीक है, आंख मूंद के तुक्का नहीं लगाना है, ब्लाइंड तुक्का नहीं लगाना है। ब्लाइंड तुक्का यानी आंख बंद करके, कि आप सभी टॉस कर लिए, मान के चलिए आपके पास रबड़ है, उसको फेंक दिया, अगर ऊपर वाला भाग आएगा तो हम ए लगाएंगे, नीचे वाला आएगा तो बी लगाएंगे, ठीक है, अगल बगल वाला आएगा तो सी और डी लगाएंगे। ऐसा तुक्का, ब्लाइंड तुक्का तो लगाना ही नहीं है। या फिर आपने जय माता दी करके जो ऑप्शन टच हो रहा है उसी पे आपने आंसर, ऐसा बिल्कुल नहीं, ब्लाइंड तुक्का नहीं लगाना है। कुछ ना कुछ समझते हो, जितना मैंने मेथड समझाया आपको, कुछ ना कुछ ट्राई करने का, रिकॉल करने का प्रयास जरूर करना, ब्लाइंड तुक्का बिल्कुल नहीं लगाना। ठीक है, एक चीज याद रखिए, जितने भी ऑप्शन आपके आएंगे, ऑप्शन बायस्ड नहीं होते। ठीक है, ऑप्शन बायस्ड नहीं होते। बायस्ड होने की बात क्या है? बायस्ड मतलब कि आपके ऐसा नहीं है कि जैसे 80 क्वेश्चन है तो आप सोचेंगे कि कोई एक ऑप्शन ज्यादा आंसर होगा पूरे में, मतलब 40 आंसर जो होंगे ए वाले आएंगे, 10 होंगे बी वाले आएंगे, 20 होंगे सी वाले आएंगे, 10 डी वाले, ऐसा नहीं। लगभग मतलब एकदम बराबर के लगभग होते, कभी बायस्ड नहीं होते। यानी कि देखिए ए भी लगभग क्या है 20-22 बार आ जाएगा, मतलब बराबर रहते हैं, लगभग सबका रेशियो बराबर रहता है। लेकिन कहां पे आ रहा है, कहां पे बी आ रहा है, कहां पे सी, किसी को नहीं पता। वो तो जो पढ़ेगा सही आंसर होगा उस हिसाब से लगाते हुए चलेगा, उसी को पता चलेगा। ठीक है, तो याद रहेगा आपको चीजें, बायस्ड आपको नहीं होना। यहां पे ऑप्शन देखिए 4th, अब इसमें बताइए यहां पे तुक्का लगाने की क्या गलती ना करें, आपको समझ आ गई? 3 चीजें देखिए, पैटर्न फॉलो नहीं करना है, ब्लाइंड तुक्का नहीं लगाना है, और ऑप्शन बायस्ड होके नहीं होते, तो ध्यान रखिएगा। ठीक है, और सबसे जरूरी चीज, सबसे अंतिम बता रहा हूं कि स्टार्टिंग में तुक्का नहीं लगाना है, बीच में भी तुक्का नहीं लगाना है। ठीक है, ठीक है, नो तुक्का। ठीक है, नो तुक्का कब? स्टार्टिंग में और बीच में। तुक्का लगाने की जरूरत कब पड़ी? मैं बार बार बोल रहा हूं, अंतिम में अगर नहीं समझ आ रहा है, अगर छोड़ना पड़ रहा है क्वेश्चन को, तो छोड़ना नहीं है, छोड़ने में तो उतना ही घाटा है जितना आप गलत कर रहे हैं। तो फिर क्या है, जब छोड़ने में घाटा हो रहा है आपको, उतना में कोई दिक्कत नहीं है, तो फिर आप जरूर लगा के, ठीक है, तुक्का लास्ट में नहीं बन रहा है तभी लगाना है। तो इतना चीज मैंने आपको समझाया, सब कुछ समझ आ गया, पॉज करके एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, पढ़ाई से अलग वीडियो है, लेकिन बच्चों की लगातार डिमांड आ रही थी कमेंट बॉक्स में कि तुक्के से रिलेटेड वीडियो बनाए, इसलिए वीडियो बनाने की जरूरत पड़ी। ठीक है, तो आप सभी को वीडियो को लाइक करना है, दोस्तों को शेयर करना है, और
अपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक जरूर करें, ताकि जितने भी इंफॉर्मेशन है, पढ़ाई से रिलेटेड वीडियोस हैं, सब कुछ आपके पास सबसे पहले आ सके। ठीक है, इतना मेथड समझ आ गया आप सभी को। ठीक है, आप देखिए कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर ली जाए। ठीक है, कैसे इसमें तुक्का लगाएंगे। एक मशीन 1 घंटे में 150 चार्जर बनाती है। एक मशीन 1 घंटे में 150 चार्जर बनाती है, तो वह मशीन आधे घंटे में कितने चार्जर बनाएगी? चलिए बताइए, इसको कैसे करेंगे आप सभी। अब देखिए 1 घंटे का मतलब हमको पता है 60 मिनट, सभी को पता होगा। 150 बना रही है तो आधे घंटे मतलब उससे आधे हो जाएंगी चीजें, क्या हो जाएंगी उससे आधे, यानी 150 से कम हो जाएंगी। देखिए 150 से ज्यादा है, 150 से ज्यादा है, ये भी 150 ज्यादा नॉर्मल। इसमें तो आपको काट देना है, जब 150 1 घंटे बना रही है तो उससे टाइम कम हो रहा है तो कम ही बनाएंगे, तो सीधा आपको क्या है, देखिए ये चीजें ज्यादा है तो इस पे आप तुक्का लगा सकते हैं। थोड़ा थोड़ा दिमाग लगाइए, आपको फॉर्मूला नहीं पता मान के चलिए, तो सीधा इसमें इस तरीके से लगा सकते हैं। अब इसमें देखिए एक विद्यार्थी 2 प्रश्न पत्रों में क्रमशः 75 तथा 80% अंक प्राप्त करता है। यदि प्रश्न पत्रों के कुल अंक क्रमशः 120 और 180 है तो उस विद्यार्थी का कुल प्रतिशत अंक ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो अब इसमें देखिए यहां 75 है और 80 है, दोनों सब्जेक्ट की बात हो रही है। ठीक है, अब देखिए इसमें ऑप्शन 1 में अचानक से 99 पहुंच गया, अलग हो गया, 56 पहुंच गया, 33। अब इन दोनों के बीच का लगा दीजिए ना, कहीं 75 और 80 के बीच का 78। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। ठीक है, ऐसा दिमाग लगाना है आपको। देखिए इसमें करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन बी, और यही आपका आंसर है, क्योंकि ये दोनों के बीच में भी है तो ऐसा तुक्का आप लगा सकते हैं। ठीक है, अब इसमें देखिए कमरे की लंबाई ऊंचाई से 2.5 गुनी है और चौड़ाई से 2 गुनी। यदि कमरे का आयतन दिया हुआ है मीटर क्यूब दिया है, मीटर क्यूब, तो कमरे की ऊंचाई, अब ऊंचाई पूछा है तो मीटर में ही तो आएगी ना ऊंचाई आपकी, मीटर। तो देखिए इसमें मीटर में घन मीटर लिखा है, घन मीटर में ऊंचाई नहीं होती, वर्ग में भी नहीं होती, सेंटीमीटर नहीं है, यहाँ पे मीटर की बात है, तो ऑप्शन नंबर आप नॉर्मल डी लगा सकते हैं कि मीटर की बात हुई है, ऊंचाई पूछी है तो केवल मीटर। देखिए सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, ऐसा अगर नहीं समझ आ रहा तब के कंडीशन में। अब यहां देखिए एक ट्रेन खड़गपुर स्टेशन से सुबह 9 बजे रवाना होती है, दूसरी ट्रेन इसी स्टेशन से 2 घंटे बाद छूटती है। दूसरी ट्रेन चलने के 3 घंटे बाद पहली ट्रेन को पीछे कर देती है। यदि दूसरी ट्रेन की चाल 90 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो पहली ट्रेन की चाल बताइए। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन है। आप देखिए तो इसमें नॉर्मल आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है, चाल के बारे में पूछा गया है। ठीक है, अब इसमें आप क्या करेंगे, कुछ समझ नहीं आ रहा है। 2 घंटे बाद आ रही है, 3 घंटे बाद पीछे कर देती है। ठीक है, क्या हो रहा है, दूसरी ट्रेन 2 घंटे बाद छूटती है और दूसरी ट्रेन के चलने के 3 घंटे बाद वो पीछे कर देती है। तो आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है तो इस कंडीशन आप सीधा उपरयुक्त तो सभी कर दीजिएगा। ठीक है, आप इसको देखिए, क्वेश्चन को छोड़ दीजिए इस कंडीशन में। अब 15 मीटर प्रति सेकेंड है, 15 मीटर प्रति सेकेंड, आपको इतना तो पता ही होगा कि क्या होता है, 1 मिनट में कितने सेकेंड होते हैं, 60। तो हमको क्या मीटर प्रति मिनट निकाल लेते हैं। यहाँ 15 मीटर प्रति सेकेंड है, तो 1 सेकेंड में 15 मीटर, तो 60 सेकेंड में कितना, 60 सेकेंड 15 गुणी 60 कर देते तो यहाँ आ गया 900 मीटर प्रति मिनट आ गया। ये दोनों देखिए, ये दोनों जब आंसर हैं तो ये तीसरा तो अपने आप होगा ना, तो उपयुक्त तो सभी इस कंडीशन में देखिए इस तरीके के तुक्का लगाया जा सकता है। 8 व्यक्ति किसी काम को 15 दिन में पूर्ण करते हैं तो 12 व्यक्ति उसी काम को कितने दिन में पूर्ण करेंगे। ठीक है, वर्क एंड टाइम क्या है, कार्य और समय का हमको कुछ भी फॉर्मूला नहीं पता। ठीक है, WT कुछ भी नहीं पता हमको। ठीक है, कुछ भी नहीं आता हमको, जो MDH/W1 ये सब कुछ हमको नहीं पता। ठीक, कुछ भी नहीं पता, MDT/W1 WT कुछ भी नहीं पता क्या होता है, कुछ भी नहीं पता। ठीक है, तब नॉर्मल दिमाग लगिए। 8 व्यक्ति थे, किसी काम को 15 दिन में कर रहे थे, तो क्या हुआ, 12 व्यक्ति हो गए, मतलब व्यक्ति ज्यादा हो गए, तो काम तो कम दिन में होगा ना। फिर क्या होगा, 8 व्यक्ति थे तो 15 दिन में करते थे, व्यक्ति की संख्या बढ़ गई, ज्यादा लोग हो गए तो काम कम दिन में होगा। तो देखिए यहाँ से 15 दिन है, तो देखिए 15 से 18 इसको काट दीजिए, कोई मतलब नहीं, 15 बराबर दिन में होगा नहीं। अब आपके पास 2 ऑप्शन है, एक 14 एक 10, तो देखिए तुरंत जब 4 आदमी बढ़ाए तो एक ही दिन कम थोड़ी होगा, इसको भी काट दीजिए, ऑप्शन नंबर 10। इसमें भी आप ऑप्शन नंबर सी 10 आपको सीधा चेक करके आंसर आपका आ गया। ठीक है, उसी प्रकार देखिए पैसेज में आपको समझा दूं क्या क्वेश्चन है। पंक्तिबद्ध खड़े होने का मतलब क्या है। ठीक है, बिना क्रम के अनुसार खड़े होना, बंधक बन के खड़े होना, एक खड़ा होना दूसरा बैठ जाना, क्रम के अनुसार खड़े होना। देखिए अब इसको जब पढ़ेंगे आप सभी तो यहां देखेंगे देखिए 4 पंक्तिबंद खड़े हो गए और 5वें दोस्त ने गिनती शुरू की। जब गिनती शुरू की लिखा है, गिनती कब शुरू होगी, गिनती जब होती है लाइन से तो रहती है, सब सीक्वेंस से रहती है, मतलब सीक्वेंस से कि एक यहां खड़ा है, एक मान के चलिए 2 किलोमीटर दूर खड़ा है।
ठीक है, एक खड़ा है एक बैठा है, तो आप गिनती करेंगे, नहीं गिन सकते ना, एक प्रॉपर एक सीक्वेंस में रहे तभी तो गिनती करेंगे, तो एक लाइन में, तो सिंपल सा आंसर इसमें लगा सकते हैं। अगर कुछ नहीं समझ आ रहा है तो क्रम यानी जो भी लाइन के अनुसार खड़े होना, पंक्तिबद्ध खड़े होना। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी अपना सही। इस तरीके से आप सोच समझ के तुक्का लगाएं। क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी मतलब मैंने करा दी किस तरीके से, लास्ट में नहीं बन रहा है तो आप तुक्का लगा सकते हैं। ठीक है, नवोदय अल्फा बैच अगर आप नेक्स्ट ईयर के लिए नवोदय विद्यालय की तैयारी कर रहे हैं तो बेसिक से आपको तैयारी कराई जाएगी, जीरो से जोड़ना घटाना गुणा भाग सिखाया जाएगा, फिर नंबर सिस्टम धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए आपकी बहुत अच्छी तैयारी होगी। उसी प्रकार सैनिक स्कूल की तैयारी करें क्लास 6 के लिए नेक्स्ट ईयर के लिए, तो हमारा सैनिक अल्फा बैच है। 30 मॉक टेस्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और 50 मॉडल पेपर की सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है लास्ट समय में प्रैक्टिस के लिए। तो बहुत ज्यादा प्राइस उसकी कम कर दी गई है। देखिए इसकी 599 जो प्राइस थी उसके 299 कर दी गई है। मॉडल पेपर जो 999 में आप सभी को मिलता था उसकी प्राइस 499 कर दी गई है। साथ में अगर आप मान के चलिए 30 मॉक टेस्ट सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं तो 10 मॉक टेस्ट की सीरीज की भी प्राइस जो है 199 रुपए कर दी है। तो वहां इनरोल करें, कम से कम मॉक टेस्ट दें। मॉक टेस्ट देने से आपको एग्जाम देने की एक आदत होगी, टाइम मैनेजमेंट सीखेंगे कि 2 घंटे में पेपर सॉल्व करने की आदत होगी। सबसे जरूरी यही चीज है। कुछ बच्चे पूरे क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं लेकिन क्या होता है सही समय पे नहीं कर पाते। अब उनको समय तो 2 घंटा मिलेगा, 2 घंटे में ही तो सब कुछ करना है ना। तो ध्यान रखिए मॉक टेस्ट में इनरोल करके अपनी तैयारी को एक अच्छा मुकाम दे। अब देखिए अगर कोर्स से रिलेटेड कोई दिक्कत आ रही है, जानकारी चाहिए तो इस हेल्पलाइन नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं 6260388361। अल्फा 10 ALPHA10 अल्फा 10 कूपन कोड अप्लाई करके आप कोर्स में 10% की छूट पा सकते हैं। ठीक है, प्ले स्टोर पे जाना है, द्रोड़ स्कूल का ऐप इंस्टॉल करना है। इसका जो भी कोर्सेस है जिसमें भी इनरोल करना है आप सभी इनरोल कर सकते हैं। मैं आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप ज्वाइन हो जाइए। सबसे जरूरी इन्फॉर्मेशन जितनी भी जरूरी है, डॉक्यूमेंट से रिलेटेड, रिजल्ट से रिलेटेड, आपके जितने भी आपको सॉल्यूशन बताए जाएंगे, जितने भी वीडियो, सबसे पहले वहाँ हम वीडियोज़ के लिंक शेयर कर देते हैं। तो वहाँ से आप सभी सबसे पहले जो भी चीज़ आपको जरूरत हो प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो आप सभी का एग्जाम अभी परसों होने वाला है। ठीक है, तो आप सभी ध्यान रखिए सबसे पहले 1:30 बजे जैसे ही आपका एग्जाम खत्म हो तो हम लाइव सॉल्यूशन बताना चालू कर देंगे, बिल्कुल 100% राइट सॉल्यूशन। तो आप सभी जुड़ जाइएगा और बिल्कुल हम आपको सॉल्यूशन बताएंगे। ठीक है, आप सभी को वीडियो को लाइक करना है, दोस्तों को शेयर करना है। फिर मिलते हैं इसी प्रकार की वीडियो के साथ।